अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं माय नेम इज़ हफ्सान अनवर और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन एंड इट्स मीनिंग, इट्स डेफिनेशंस, और इसके अलावा हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चे जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं हमें उसके लिए सबसे पहले उसकी बेसिक्स को पढ़ना चाहिए। हमें उसकी बेसिक्स समझ आएंगी फिर हम आगे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक जो है। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ एजुकेशन। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ना एजुकेशन के मतलब कि आपकी बीएड में, बीए में एजुकेशन बाकायदा एक सब्जेक्ट है। फिर आपके पीपीएससी के जो पेपर्स हैं, एफपीएससी के जो पेपर्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। इसलिए आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, इसको याद करना होता है। और हमेशा मैं कहूँगी हमेशा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कीजिए, स्मार्ट लर्निंग कीजिए, ताकि आपको कभी भी जो आपकी एक रट्टेबाजी वाला सिस्टम होता है उससे आपको नुकसान ना हो। तो हमारे पास पहला है व्हाट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन की हम सबसे पहले पढ़ेंगे द वर्ड एजुकेट कम्स फ्रॉम द लैटिन जो वर्ड है। अच्छा, ये जो कहाँ से निकला है लफ्ज़ जो एजुकेशन है वो कहाँ से निकला है? एक लैटिन वर्ड है एजुसेयर। ठीक है, हम यहाँ से वर्ड निकला है, लिखा हुआ है द वर्ड एजुकेट कम्स फ्रॉम द लैटिन एजुसेयर मीनिंग। अब इसका मीनिंग क्या है? टू लीड आउट, किसी चीज़ को बाहर लेकर आना, लीड करना बाहर की तरफ किसी चीज़ को, टू ब्रिंग आउट, उसको बाहर लेके आना। ठीक है, अब क्या बाहर लेके आने की बात हो रही है? ठीक है, एजुकेशन क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मानी है टू ब्रिंग आउट, लीड आउट, किस चीज़ को बाहर लेके आना। एक स्टूडेंट के अंदर जो लर्निंग की पावर है, जो स्पिरिट है, जो एक थर्स्ट है नॉलेज को गेन करने का, समझने का, उसको बाहर लेके आने की बात हो रही है। देखिए कितने खूबसूरत मीनिंग है इसके। इसी को आगे डिफ़ाइन करें, टू एजुकेट मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे से या स्टूडेंट से, द स्टूडेंट से क्या बाहर लेके आना। दैट स्पिरिट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जो स्पिरिट है, याद करने की, इल्म की जो एक स्पिरिट है उसके अंदर, एंड वॉन्डर, द डिज़ायर टू नो, ख्वाहिश किसी चीज़ को जानने की, दैट थर्स्ट फॉर नॉलेज। अच्छा, इल्म जो है, हम कहते हैं ना इल्म जो है वो समुंदर है और जो इल्म हासिल करने वाला है वो प्यासा है। तो उसको ये चीज़ बयान करी कि इंसान के अंदर जो इल्म हासिल करने की प्यास है ये कुदरती है। ठीक है, उसको बाहर लेके आना जो है एजुकेशन है। बाद में बच्चा जो है वो खुद सीखता है और उसके अंदर जो पावर होती है ना सीखने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं ट्रू एजुकेशन, इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। ट्रू एजुकेशन इज़ द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ किस चीज़ की हारमोनियस डेवलपमेंट करती है? जो ट्रू एजुकेशन है, सच्ची तालीम जो है वो क्या करती है? आपके फ़िज़िकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल, द 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के 4 डायमेंशंस है बच्चे। मेंटल है फर्स्ट, फ़िज़िकल है, मोरल है एंड सोशल है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी इन 4 डायमेंशंस के गिर्द घूमती है। इन चारों को की डेवलपमेंट करती है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एक रट्टाबाजी है, किताबों को याद कर लेना है, वैसा नहीं है। ये तालीम जो है आपको इंसान बनाती है, आपको वो बनाती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, परफेक्ट आपको बनाती है। आपको फ़िज़िकली हो, मेंटली हो, मोरली हो, सोशली हो, आपको परफेक्ट बना देती है, आपको इस तरह से डेवलपमेंट आपकी करती है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। कहा जाता था कि वो लोग जो हैं वो इलिटरेट तस्वर किए जाते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में इलिटरेट उसको समझा जाएगा जो हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, जो किसी चीज़ को लर्न नहीं कर सकते, उसको भूलते नहीं हैं और उसको दोबारा लर्न नहीं करते। ये जो है इलिटरेट कहलाएंगे। ये न्यू एक टर्म आई है। फिर है डेफिनेशन की बात आ जाती है। हमने एजुकेशन समझ ली कि एजुकेशन दरअसल है क्या। तो अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, वेबस्टर जो है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग
टू डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। वेबसाइट क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, ये एक ऐसा अमल है जो कि एक टीचिंग का अमल है जो कि डेवलप करता है इल्म को, स्किल्स को और कैरेक्टर को किसी बच्चे के, ठीक है। और दूसरी जगह पे वो क्या कह रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, कह रहे हैं एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा आप देखें, एक बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो हम क्या ये चीज़ को डिज़ायर कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को स्टार्टिंग पे बिल्कुल बच्चा है, अभी अभी हमने उसको 3 इयर्स का है, अभी हमने उसको स्कूल में दाखिल करवाया, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा ये डिज़ायर होती है कि इस बच्चा ना इसको ज़रा बैठना आ जाए क्लास के अंदर, इसको उठना बैठना आए, इसकी जो पीयर्स के साथ कनेक्शन है वो बने, इसको लोगों के साथ मतलब थोड़ा सा आए कि किस तरह उठना बैठना है, मतलब उस लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। उस पर ये एक बिहेवियरल चेंज है, ठीक है। आप उसके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके घर में बेशक आप उसको तालीम दे रहे हैं, आपने उसको कायदे पढ़ा दिए, आपने उसको अल्फ़ाबेट्स पढ़ा दिए, डिजिट्स पढ़ा दिए, पर आप उसको वो माहौल नहीं दे पाएंगे जो एक स्कूल में होता है और एक बच्चे को मिलता है, ठीक है। अच्छा अब हमारा इसकी ये वही बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे के अंदर बिहेवियर के अंदर डिज़ायरेबल चेंज ले आता है, एक अच्छा चेंज ले आता है। आगे है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग नॉलेज एंड हैबिट्स थ्रू इंस्ट्रक्शन और स्टडी। अच्छा तालीम के ज़रिए और हिदायत के ज़रिए, इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम बच्चे के अंदर जो नॉलेज है और उसकी हैबिट्स को एक्वायर कर लेते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो सोशलॉजिस्ट है हमारे रॉडनी स्टार्क है, वो डिक्लेयर करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं कि जो तालीम है, एजुकेशन इज़ द चीपेस्ट, मोस्ट रैपिड एंड मोस्ट रिलायबल पाथ टू इकोनॉमिक एडवांसमेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशंस, ठीक है। अब वो क्या बात कर रहे हैं, अब जो रेडने स्टार्क हैं वो सोशियोलॉजिस्ट हैं और वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है एक बहुत ही आसान, बहुत ही तेज़ तरीन और बहुत ही काबिल एतमाद रास्ता है जिसमें हम इकोनॉमिकली अपने आप को एडवांस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हम उसको ढाल सकते हैं खुद को। अब इन डेफिनेशन से और मीनिंग से आपको क्या समझ आती है कि सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन इज़ नॉट ए रट्टाबाजी, ये रट्टाबाजी नहीं है, इसको हमने इसलिए नहीं हासिल करना है कि हम जीपीएस अपने गेन कर लें, हम टॉपर्स बन जाएं, हमें जॉब्स अच्छी मिल जाएं। बेटा तालीम का मकसद है आपके किरदार की तश्कील, आपको मोरली बेहतर बनाना, आपके करैक्टर को बेहतर बनाना, आपको एक बेहतर इंसान बना देना, ताकि आपको अपनी दुनिया और आखिरत दोनों का ख्याल रहे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो तालीम को समझना है, ये आपको इन डेफिनेशन से भी पता लग गया होगा कि आपके स्किल्स को बेहतर करना, कैरेक्टर को, आपके बिहेवियर में अच्छा चेंज लेके आना, आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, इकोनॉमिक के लिए आपको बेहतर बना देना, या ये सारी चीज़ें एजुकेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। बाद में अब अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ दिखेगा, पर मेन जो हमारा निसाब के अंदर है वो 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है, हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन है। अब मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ छोटा सा, ताकि जब हम नेक्स्ट पढ़ें तो आपको आसानी हो। फॉर्मल एजुकेशन क्या है बच्चे, नीचे स्लाइड्स में देखें, मैं आपको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट दूंगी, मैं बिल्कुल भी आपको रट्टेबाजी वाली साइड पे नहीं लाती हूँ, मैं आपको एक मैं आपको पैरट नहीं बनाना चाहती, ठीक है। मैं समझती हूँ कि एक उस्ताद वही अच्छा है जो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझा दे कि आपको किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुँचना है और आपकी मंजिल आपको आसान लगे, ये मेरा मकसद है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, इसके अंदर यूनिफॉर्म एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इससे मैं क्या समझा रही हूँ आपको, कि जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, बाकायदा जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, दोपहर को घर पे आ रहे हो, ठीक है, एक वक्त आप उस पर लगा रहे हो, एक स्पेसिफ़िक तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपका यूनिफॉर्म लगा हुआ है, आपको जो आप जो आप पहनते हो, फिर आपका एक जो
तमाम कंटेंट है वो आपको रिटन फॉर्म में मिलता है। एक टीचर आपकी क्लास में आता है, वो आपको पढ़ाता है। फिर मंथली टेस्ट होते हैं, फिर आपका मिड्स होते हैं, फिर आपके एंड ऑफ द ईयर आपकी असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है मुकम्मल, एंड पे आपको डिग्री मिल जाती है। ठीक है, ये आपका वे है जो आप रोज़ करते हो। यस और नो? ओके, यस। तो अगर आप ऐसा करते हो, आप डेली बेस पे स्कूल जा रहे हो, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर आप खुद से भी लिख सकते हो, आप खुद अपने जहन में घुमाएं, आप खुद पॉइंट बना सकते हैं। आप जहन में घुमाएं, आप जब स्कूल जाते हो, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक टाइम आप दे रहे हो, स्पेसिफिक मनी आपको दे रहे हो, आपके पास स्पेसिफिक कंटेंट है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। आपको एंड पे ये चीज़ किस चीज़ को लीड करती है? सर्टिफिकेट और डिग्रीज़ को और डिप्लोमाज आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये आप सब जब आप लिख देते हो, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है? ओके, डन। ठीक है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अब साथ साथ हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है, देखें, अब जो मैंने आपको ज़ुबानी बताया, ज़ुबान से बताया, ठीक है, वो अब लिखा हुआ है आगे, खुद ही आ गया है। वो क्या कहते हैं कि फुल टाइम एजुकेशन है, आपको एक मुकम्मल प्रोसेस के टाइम अपना टाइम देना है उसको। फिर है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ये मुकम्मल प्रोफेशनल वे से आपको दी जाती है ट्रेनिंग, टेक्निकल वे से आपको दी जाती है। फिर है वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स रनिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल थ्रू द यूनिवर्सिटी। आप प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक आप पढ़ते जा रहे हो, अब बाकायदा स्कूल जा रहे हो, एक स्ट्रक्चर के तहत आपकी हर चीज़ प्लान प्रोसेस के तहत हो रही है। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आता है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। फिर आपको ग्रेड दिए जाते हैं, आपको डिग्रीज दी जाती हैं, उसका भी एक साइकिल है, हर चीज़। ठीक है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आएगा। आप खुद से भी लिख सकते हो, आप जानते हो कि जब आप बाकायदा किसी इदारे में जाकर पढ़ रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस फिक्स है, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। वहाँ जो जो होता है आप लिख दो, ठीक है, वही आपका कंटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे अब आ जाते हैं, वो कह रहे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? बहुत ही इजी चीज़ जो मैं आपके जहन में डालूँ, क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए, आप सब ने इसका नाम सुना होगा। आप घर बैठे एडमिशन भेजा, आप किसी इदारे में पढ़ने नहीं जा रहे हो, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, आपको बाकायदा ये कोई नहीं कह रहा कि आज के दिन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के आना है। ठीक है, आप आपके लिए जो एक इन्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, आप घर में अपने बेड पे बुक्स खोलो, पढ़ो, ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। बाकायदा प्रोसेस तो है, आपके पेपर्स होते हैं, आपको डिग्री मिलती है, पर ये उस तरीके से फॉर्मल नहीं है, इट्स नॉन फॉर्मल। वाई? अब इसका जवाब ये है कि आप घर में बैठे पढ़ रहे हो या फिर आप स्कूल में जाके एक बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्या फ़र्क है? अब जब वहाँ जाके एक इदारे में पढ़ रहे हो, दिस इज़ फॉर्मल, और यहाँ पे अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी टाइमिंग रख रहे हो, आपको अगर दिल करता है, आपको ट्यूटरशिप, बाकायदा मैं कहूँगी इसमें आपको ट्यूटरशिप नहीं दी जाती, आपको एक एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, आपको बाउंड नहीं किया जाता, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसकी बेहतरीन मिसाल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर लो, ये भी आपका इसी चीज़ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप देखें, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे पास खसूसियात क्या हैं इसकी। ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हम जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ें, हमारी मर्ज़ी है भाई, हम रात में पढ़ें या हम दिन में पढ़ें। फिर है इट इज़ लाइफ इन्वायरमेंट एंड लर्नर ओरिएंटेड, कि जब हम वहाँ जाके पढ़ते हैं, वो जो हमारा है वो टीचर ओरिएंटेड हो जाती है स्टडी। अब हम घर पे पढ़ें, लर्नर ओरिएंटेड है। अगर मैं घर पे पढ़ रही हूँ ना, तो मेरा दिल है कि मैं रात में पढ़ने वाला, मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं रात में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, ठीक है। तो मैं रात में पढ़ती हूँ, दिन में मुझे लगता है कि सब ना मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मुझे लेसन याद नहीं होता। अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात कर रही हूँ, ऐसा लगता था। और अब हम, मतलब मैं रात में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो मैं रात में पढ़ूँगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपना इन्वायरमेंट, मैं ये पसंद करती हूँ कि मैं अकेली बैठ के पढ़ूँ, भाई मैं इसके अंदर ही खुश हूँ। तो ये मेरा इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। फिर है ये डाइवर्सिफाइड है, नॉन अथॉरिटेरियन है, लर्नर पार्टिसिपेशन है, इन्हांसेस ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पोटेंशियल। इसके अंदर ये है
कि आप यही इसकी करैक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो कि भाई हमें यूनिफॉर्म नहीं स्पेसिफिक पहनना पड़ता, हमें स्पेसिफिक तरीके से नहीं जाना पड़ता। और इसके फ़ायदे ये हैं कि देखें, हमें जैसे पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हैं, पर यहाँ मैं फाइनेंशियली से बात कर रही हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा इस पे असरअंदाज होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं जॉब भी साथ साथ कर लूँ और मैं पढ़ लूँ क्योंकि मैं अपने अखराजात खुद उठा लूँ, तो क्या ये गलत है? नहीं ना। तो अगर ये बिल्कुल ठीक है तो फिर हमें इस चीज़ की सहूलियात भी होनी चाहिए और हमारे पास बाकायदा डिग्री भी हमें मिलनी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं सेकंड टाइम जो है मैं पढ़ लूँगी, एडमिशन ले लूँगी। मैं सेकंड टाइम मैं फर्स्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, सेकंड टाइम घर आके मैं पढ़ रही हूँ, मेरी मर्ज़ी है भाई। मैं अपने ख़र्चे भी खुद उठा रही हूँ, मैं अपने अखराजात खुद कर रही हूँ, मैं खुद पढ़ भी रही हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ, या मेरी जॉब भी है वो मैं कर रही हूँ, और ये हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है, ठीक है। इसको इस चीज़ में भी इसका बहुत इसकी ये भी आप करैक्टरिस्टिक्स जो आप लिख सकते हो कि हम अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन में ये बच्चे बिलोंग करती है कि हाँ, इस चीज़ से कि हम ये किसी कंटेंट को हम नहीं पढ़ते बाकायदा, हमें डिप्लोमास हमें डिग्रीज नहीं मिल रही हैं, ये लाइफ टाइम एजुकेशन है, ठीक है। हम खुद सीख रहे हैं किससे, हम अपनी पैदा होते हैं फैमिली से सीखते हैं, फिर घर बाहर निकलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फैमिली फ्रेंड से सीखते हैं, हम तजुर्बात से सीखते हैं, इंसिडेंट से सीखते हैं, हम लाइब्रेरी में देखते हैं लाइब्रेरी में कैसे पढ़ा जा रहा है, सिटी की लाइब्रेरी हम जाके देख रहे हैं, हमारा इर्द गिर्द का जो भी माहौल है बच्चे, हम उससे सीखते हैं, ठीक है। ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। फिर है देखें, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ द बेस्ट लीस्ट कंट्रोल। ये बिल्कुल इसका हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हमारा अपना जहन है कि हम माहौल से किस तरह से सीखते हैं। अब किसी इंसिडेंट का दो बच्चे होंगे, एक पे पॉजिटिव असर हो सकता है, एक पे नेगेटिव असर भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि हमारा जहन जो है वो सही चीज़ समझ रहा है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा समझ ले जो कि उस चीज़ का मतलब नहीं था। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी मिसाल आपको दूँ कि अगर आप किसी के पास जाके बैठे हो, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप उनके पास गए हो, ठीक है, तो आप उस टाइम किसी वजह से स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपको हर चीज़, जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो आपको हर चीज़ जो है वो थोड़ी खिंचाव में लगता है, उस चीज़ में समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो फिर आपका जहन उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप किसी के पास गए हो, उसने आपसे कोई मजाक में कोई बात कर दी है, आपको जी उसका मजाक अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका जहन उस टाइम बहुत सीरियस चल रहा है, आपका हर चीज़ सीरियस है, आप किसी प्रॉब्लम में है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आपके जहन में ये चीज़ बैठ गई कि इस बंदे ने मुझे टॉन्ट किया है, हालांकि वो मजाक कर रहा होगा, वो चीज़ आपको बुरी लग गई। अब देखें, अब आपको कोई कह नहीं सकता कि भाई आपने गलत समझा है, आप उस टाइम जो आपको कहेगा गलत है, आपको वो और भी बुरा लगेगा, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ जब आपका मूड ठीक होगा, आपको शायद लगे कि भाई मुझसे गलती हो गई है, ऐसा नहीं था भाई, वो तो बंदा ही मजाकिया है, या वो बंदा ही इस तरह का है कि वो शायद मेरा मूड ठीक करने के लिए कर रहा हो, उसको लगा हो कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, तो मैं उसको मुझे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। ये एक फ्रीडम है, ये बहुत ही फ्रीडम है इसमें कि हम इमोशनली फीलिंगली अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं। फिर हम ये चीज़ें हम किस चीज़ से सीखते हैं, देखिए वो इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ पे मुश्तमिल है, मतलब एक्सीडेंटल, अनक्लियर, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के जो इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी मामला होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। अच्छा जी, अब इस नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर आपको अलहदा से कुछ भी डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे सारा टॉपिक पढ़ के डिफरेंस फिर से रट्टा लगा रहे होते हैं। तो बच्चे आप उसके अंदर दो पार्ट्स बनाएं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करें जहन के अंदर और ख़ुद लिखें कि इसमें क्या फ़र्क है। अब देखो, अब ग्रुप की बात है, फॉर्मल में आपके बाकायदा आपके पीयर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है। और नॉन फॉर्मल में क्या होता है, आप घर पे पढ़ रहे हो तो आपके कोई पीयर्स नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपके साथ किसने और एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। फिर टाइम स्केल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जी नॉर्म फॉर्मल में हम एक बाकायदा टाइम दे रहे हैं, बाकायदा हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नॉन फॉर्मल में हमारा बाकायदा टाइम नहीं है, हम रात में पढ़ें, हम दिन में पढ़ें, सेकंड टाइम पढ़ें, हमारी मर्ज़ी है। फिर है
रेलिवेंस फिर अच्छा इसको छोड़ें, आप ये देखें, हमने ये देखा कि सेपरेट फ्रॉम लाइफ इन स्पेशल इंस्टीट्यूशन इन सोल पर्पस बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर बाकायदा पढ़े और जिसका बाकायदा पर्पज़ यही है कि उसने आपको इस जगह पे रख के आपको पढ़ाना है, समझाना है, फिर आपको भेजना है। तो जब आप नॉन फॉर्मल में आते हो तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग नहीं होती, कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं है, ठीक है। अब कम्युनिटी भी आपकी स्पेसिफिक नहीं है। फिर है जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो इदारे जो है प्रोफेशनल चला रहे होते हैं, और इसके अलावा जो हमारी नॉन फॉर्मल है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ही हम उसको खुद ही ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं कि हमें ये टॉपिक नहीं आता, हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये आता है तो हम इस पे थोड़ा कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। फिर आ जाता है अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम फॉर्मल की भी सिर्फ एक काइंड का, एक तरह का होता है, सब पीयर्स को एक तरह का अब मिल रहा है। और जो आप आ जाती है नॉन फॉर्मल पे, आप हो सकता है कि बुक एक है, कंटेंट एक है, आप उसके राइटर अलग हैं, तो आप एक इंसान वो यूज़ कर रहा है, दूसरा बच्चा वो दूसरी राइटर की ले आया है, दूसरे मुसन्निफ़ के ले आया है, तो वो जाके उसको पढ़ रहा है। तो ये बच्चे पे होता है कि वो किस तरह से इसको लेता है। फिर मेथड्स की बात आ जाती है, ये जो होता है टीचर सेंटर्ड होता है फॉर्मल में, और नॉन फॉर्मल में लर्नर सेंटर्ड होता है। फिर दोनों ही जो है प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे से समझाया जाए, और बिल्कुल ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए जो आपके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, आपके लिए मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएँ, क्योंकि हमारा काम ही है मुश्किल चीज़ों को आसान करके अपने बच्चों के सामने पेश करना। बच्चे तो अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद है या आपको मेरा तरीका पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह पढ़ाती रहूं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसके बारे में आपको पता लगता रहे। और लाइक कीजिए, और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और अलग टॉपिक पढ़ाऊँ जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक जो है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो अच्छे वे में बेहतर तरीके से विद स्लाइड्स कंटेंट आपको मुहैया कर सकूँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।